नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसे कि हम पाइप एंड टंकी की 4 क्लास ले चुके हैं, आज हमारी 5वीं क्लास है। यदि आप सभी ने वो क्लासें नहीं देखी तो सभी पहले उन्हीं क्लासों को जाकर देख लें, उसके बाद 5वीं क्लास देखें, ठीक है। ये इसमें आज हम कराएंगे जिसमें 4 से 5, 6, 7 पाइप लगे हो उस टंकी को कैसे भरा जा सकता है, यानी उस आधार पर हम सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। यदि वीडियो सभी को पसंद आए तो सभी वीडियो को लाइक करें और पसंद करें, ठीक है। आज चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक टंकी में 9 पाइप लगे हैं, जिनमें से कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले हैं। यदि भरने वाला पाइप खाली टंकी को 15 घंटे में, जबकि खाली करने वाला पाइप भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 7.5 घंटे में भर जाती है। तो खाली करने वाले पाइप की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। यदि क्वेश्चन नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। एक टंकी में 9 पाइप लगे हैं, जिनमें से कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले हैं। यदि भरने वाला पाइप खाली टंकी को 15 घंटे में, जबकि खाली करने वाला पाइप भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 7.5 घंटे में भर जाती है। तो खाली करने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात करनी है। तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि हम इसकी लैंग्वेज को देखा तो क्वेश्चन को सब छोड़ देते हैं, पर ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा कि एक भरने वाला पाइप, भरने वाला है तो प्लस, यानी कि कितने घंटे लेता है, 15 घंटे, ठीक है। और खाली करने वाला यानी माइनस, कितने लेता है, 20 घंटे। तो उसने क्या कहा, यदि सारे पाइप 9 के 9 पाइप खोल दिए जाए, यदि 9 के 9 पाइप खोल दिए जाए तो टंकी 7.5 घंटे में, यानी 15/2 घंटे में भर जाती है। यानी 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 घंटे में भर जाती है। तो एलसीएम लिया तीनों का, कितना आया, इन तीनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आया कितना, 60, ठीक, कोई दिक्कत। तो 15 से 60 को काटा कितनी बार करना है, 4, और 20 से 60 को काटा कितनी बार गया, 3, और 15 से 60 को काटा 4, और 4 की जो नीचे वाले में गुणा हो जाएगी, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 15 से 60 को काटा कितनी बार गया, 4, और 4 की 2 में गुणा करी तो कितना आया, 8 बार, ठीक है। अब करना क्या है, ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, और ये माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे कि भरने वाले, यहाँ पे लिखा भरने वाले, और यहाँ पे लिखा खाली करने वाले। क्लियर बात एकदम, भरने वाले और खाली करने वाले। अब मैंने यहाँ पे लिया कि 9 के 9 पाइप, यानी कि 9 के 9 पाइप यदि भरने वाले होते, यदि 9 के 9 पाइप भरने वाले होते तो एक पाइप 4 लीटर पानी भरता है, तो 9 पाइप कितने भरते, प्लस 36, यानी कि 36 लीटर पानी जाता टंकी में। यदि सारे पाइप, एक बार और देखिए कि यदि सारे पाइप 9 के 9 भरने वाले होते तो एक पाइप कितना पानी भरता है, 4 लीटर, तो 9 पाइप कितने भरते, 36 लीटर। अब एक बार लेते हैं खाली करने वाले। यदि मैंने लिया 9 के 9 पाइप खाली करने वाले होते, 9 के 9 पाइप खाली करने वाले होते तो एक पाइप कितना पानी खाली करता है, 3 लीटर, तो 9 पाइप कितने खाली करते, -3 लगा, तो -27 लीटर पानी। यानी कि यदि सारे भरने वाले होते तो टंकी में 36 लीटर पानी जाता, यदि सारे खाली करने वाले होते तो टंकी में कितना जाता, -27 लीटर। अब टंकी में ना तो 36 लीटर गया ना 27, जब 9 पाइप चले थे तो टंकी में कितना गया, +8, तो बीच में +8 लिख देना है और एलिगेशन लगा देना है। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, ये ध्यान रखना है, यदि अपोजिट साइन है तो जुड़ेगा, यानी 27 को 8 में जोड़ा तो कितना आ गया, 35, 27 और 8 कितने हो गए, 35। हमेशा अपोजिट साइन जुड़ते हैं, और एक से साइन माइनस हो जाएंगे। 36 में से 8 गए, कितना आ गया, 28, तो 28, एक टेबल मारे तो काट तो 7 वरना 35 और 7 चौक 28। अब इन दोनों को जोड़ो तो 5 और 4 कितने होते हैं, 9, और पाइप भी हमारे पास कितने थे, 9। अब उसने पूछा क्या है कि खाली करने वाले पाइपों की संख्या, तो खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है, 4। तो ये आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया, खाली करने वाले पाइप, खाली करने वाले पाइपों की संख्या आ गई 4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। करना क्या है, यहाँ पे लेना है कि भरने वाला पाइप, तो भरने वाला कितना लेता है, 15 घंटे, खाली करने वाला कितना लेता है, 20 घंटे, और सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितना लेते हैं, 7.5 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को लिया, एलसीएम कितना है, 60, 15 से 60 को काटा 4 बार, 20 से 60 को काटा 3 बार, और 15 से 60 को काटा 4, जो 4 आया उसकी नीचे वाले में गुणा कर देते, 4 दूनी 8। क्लियर बात एकदम, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिया, एक बार सारे पाइप 9 के 9 भरने वाले लिए और एक बार खाली करने वाले लिए।
तो भरने वाला कितना भरता है 4 लीटर, तो 9 चौक 36, और खाली करने वाला कितना लेता है 3, तो 9 तिया 27। ठीक है, पानी ना था ये भरा ना ही इतना खाली हुआ, तो टंकी में गया कितना, टंकी भरी है +8, तो यहाँ पे +8 है, अपोजिट साइन है तो जुड़ जाएंगे, और एक से साइन है माइनस हो जाएंगे। तो एक टेबल मारे काट दिए, वॉचर 4 कितने होते हैं 9, 9 की जगह 9 पाइप ही दे रखे। तो खाली करने वाले पूछे थे, तो खाली करने वाले कितने पाइप है 4, यदि भरने वाला पूछा तो कितने होते 5 पाइप। क्लियर बात एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स कर सकता है, हम इसे दोबारा दूसरी वीडियो में समझा सकते हैं। लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन है। पंद्रह पाइप खाली टंकी को 15 पाइप खाली टंकी को 25 घंटे में भर सकते हैं, घंटे में भर सकते हैं। तो 30 पाइप, 30 नहीं लेते हैं, 45 पाइप लेते हैं। 45 पाइप खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे, खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। क्लियर बात। तो यहाँ पे देखो आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कई बार पेपर में पूछा गया है कि 15 पाइप खाली टंकी को 25 घंटे में भर सकते हैं, तो 45 पाइप खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो करना क्या है इसमें, उसने क्या कहा 15 पाइप खाली टंकी को 25 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि 15 पाइप खाली टंकी को कितने में भरते हैं 25 घंटे में। तो ये आ गया टोटल वर्क। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि इसने पूछा कि 45 पाइप कितने घंटे में भरते हैं, तो मैंने लिख दिया टी में भरते हैं। तो 45 पाइप टी घंटे में भरते हैं, यानी कि 15 पाइप 25 घंटे में भरते हैं, तो 45 पाइप कितने समय में, यानी कि टी घंटे में भरते हैं। तो टी बराबर निकालना है, तो टी बराबर 15 इंटू 25, और जो टी की 7 वैल्यू और डिवाइड में चली जाएगी, यहाँ पे आ गया 45, 15 से 45 को काटा 3 बार, और 3 की डिवाइड कर तो 25/3, 25 को 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 8, सही 1/3 घंटे, यानी कि आज का दूसरा टाइप है। ठीक है, यदि सभी वीडियो पसंद आई हो, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। एक लास्ट टाइप और ले लेते हैं और कराते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का। आज का तीसरा क्वेश्चन है, दो पाइप खाली टंकी को 2 पाइप खाली टंकी को 25 और 30 मिनट में भर सकते हैं, भर सकते हैं, भर सकते हैं, जबकि जबकि तीसरा पाइप भरी टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि तीसरा पाइप भरी टंकी को, यहां पे लिख देता हूं, 15 मिनट में खाली कर सकता है। पहले पहले दोनों पाइपों को, पहले ए और बी को खोल दिया जाता है, दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, 4 मिनट बाद दोनों को बंद कर दिया जाता है, दोनों को बंद कर दिया जाता है,
और निकासी पाइप को खोल दिया जाता है, और निकासी पाइप को खोल दिया जाता है। निकासी पाइप को खोल दिया जाता है। तो टंकी अब कितने समय में खाली हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ये रहा आपके लिए तीसरा क्वेश्चन आज का। एक बार समझ लीजिए, दो पाइप खाली टंकी को 25 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइपों को, पहले ए और बी दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, 4 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है और निकासी पाइप को खोल दिया जाता है। तो टंकी अब कितने समय में खाली हो जाएगी? तो करना क्या है, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं तीनों का। तो यहाँ पे लिखा दो पाइप में भरने वाले ए और बी 25 और 30, और सी क्या है 15 यूनिट खाली करता है, यानी सी खाली करने वाला है, तो इसके आगे लगा दो माइनस, यानी जो पाइप भी खाली करने वाला हो उसके आगे माइनस लगा देना है। ठीक है, अब तीनों का लिया एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 150। तो 25 से काटा कितनी बार गया 6 बार, और 30 से काटा था 5, और 15 से काटा 10। ठीक है, अब उसने क्या कहा, अब क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा कि पहले दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है 4 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा दोनों पाइपों को खोल दिया कितना, 4 मिनट के लिए। क्लियर बात है, पहले दोनों पाइपों को खोल दिया कितना, 4 मिनट के लिए। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने भरते हैं? ए 6 लीटर भरता है, बी 5 लीटर, तो दोनों मिलकर कितने भरते हैं 11। तो 11 की 4 में गुणा करी, कितना आ गया 44 लीटर। यानी ए और बी ने 4 मिनट में कितना पानी भर दिया 44 लीटर, यानी टंकी में 44 लीटर पानी पहुंच चुका है। अब उसने क्या कहा, ए को भी बंद कर दिया और बी को भी, और सी को चालू कर दिया। सी को चालू कर दिया, सी 1 मिनट में कितना खाली करता है 10, तो सी को 10 से डिवाइड कर दो। टंकी में गया कितना था 44 लीटर, इसी को खाली करेगा, 44 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4.4 मिनट, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया 4.4 मिनट। इसे 4 से ही 2/5 भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यदि सभी को वीडियो पसंद आई हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।